इज़राइल के पास काफ़ी तरह के एयर डिफेंस सिस्टम हैं, जिसमें आयरन डोम, एरो 3, बराक 8 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम आते हैं। ये छोटे से छोटे रॉकेट से लेके बड़े से बड़े क्रूज़ मिसाइल्स को भी हैंडल कर सकते हैं। फिर भी अभी जो हमारी हमास और इज़राइल फ़ोर्स के बीच में जो लड़ाई चल रही है वो मेनली रॉकेट और एयर डिफेंस सिस्टम के बीच में है, और मेनली जो एयर डिफेंस सिस्टम यूज़ हुआ है वो है आयरन डोम डिफेंस सिस्टम। आयरन डोम डिफेंस सिस्टम की जो रेंज है वो 4 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर तक है। फिर भी अभी ईरान के डिफेंस जर्नलिस्ट सैयद मोहम्मद तहरी ने बताया कि आयरन डोम बहुत जगह फेल हुआ है, उसमें उसकी कमज़ोरियों को हमास ने अच्छे से पहचान लिया है और वो कई जगह उसे ओवरपास कर चुके हैं। जैसे कि अगर आयरन डोम की कमियों की बात करें जिसका हमास फ़ायदा उठा रहा है, वो पहली कमी है इसकी लार्ज नंबर ऑफ़ रॉकेट। अगर हम एक साथ फायर करते हैं तो इसका लॉन्चर जो है वो कैपेबल नहीं है सारे टारगेट्स को इंगेज करने के लिए, क्योंकि इसके एक लॉन्चर के अंदर 10 मिसाइल्स होती हैं, 8 से लेके 10 मिसाइल्स तक होती हैं। तो हमास के पास ये जानकारी है कि इज़राइल कितने सारे लॉन्चर्स के साथ आयरन डोम को इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए हमास एक साथ में कई ढेर सारे रॉकेट्स को फायर करता है। वो रॉकेट भले ही छोटी रेंज के हैं और ज़्यादा पावरफुल नहीं हैं, बट उनकी संख्या ज़्यादा है। जैसे अभी हमारी स्वार्म टेक्नोलॉजी जो आ रही है, स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी, उसमें भी ज़्यादा पेलोड नहीं होते, बट उनकी नंबर्स ज़्यादा होते हैं। नंबर्स ज़्यादा होने की वजह से वो बड़े से बड़े एयरक्राफ्ट को भी आसानी से क्रैश कर सकते हैं, इंटरसेप्ट कर सकते हैं या हरा सकते हैं। किसी भी डिफेंस सिस्टम यहाँ तक का अगर उनकी जो ये ज़्यादा होने की वो है, उससे वो S-400 को भी हरा सकते हैं। अगर बात करते हैं हम दूसरी इसकी कमी की, तो वो है कि जो आयरन डोम है उसकी जो हमारी रेंज है वो 4 किलोमीटर से लेके 70 किलोमीटर तक है। तो जो आयरन डोम है अगर उस पर 4 किलोमीटर के अंदर से रॉकेट फायर किया जाता है तो वो कैपेबल नहीं है। मतलब अगर आयरन डोम सिस्टम से 2 या 3 किलोमीटर दूर खड़े होकर रॉकेट को फायर किया जा रहा है तो फिर आयरन डोम उसे कैप्चर नहीं कर पाएगा या उसे इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा। बात करते हैं आयरन डोम की तीसरी सबसे बड़ी कमी की, तो आयरन डोम अगर किसी रॉकेट को इंटरसेप्ट कर रहा है तो उसकी फ़्लाइट टाइम 28 सेकंड से ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसा कह सकते हैं कि अगर कोई रॉकेट उड़ रहा है तो वो 28 सेकंड तक अगर उड़ रहा है तो उसका पाथ और इम्पैक्ट पॉइंट आयरन डोम आसानी से कैलकुलेट कर सकता है। लेकिन अगर वो रॉकेट थोड़ी कम टाइम्स उड़ता है, मतलब कि अगर पास से फायर किया गया है वो 20 सेकंड के अंदर या 25 सेकंड के अंदर अगर लैंड कर जाता है या इम्पैक्ट कर जाता है तो फिर आयरन डोम उसे इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। ये कुछ कमियां हैं जो आयरन डोम की ईज़िली से पहचान ली गई हैं, और अब आयरन डोम पे इसलिए वो सक्सेसफुल रेट आयरन डोम का कम हो रहा है। थैंक यू। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जय हिंद।